जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको वैशाख मातम में क्या 12वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। यमराज का ब्रह्मा से अपने दुख का समस्त वृतांत सुनाना। यम बोला, हे शंभु, हे पितामह, मेरी बात सुनो। मैं अब लोप हो गया हूँ। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ जो जिस कार्य पर नियुक्त रहकर अपना कर्तव्य पालन न करे और उसका धन खाता रहे, वह काठ का कीड़ा अर्थात धुन घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना कार्य किए खाता है, वह त्रियक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है, वह घोर नरक भोगकर कुआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर न रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी कार्य नहीं करता और घर में ही रहता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, आपकी आज्ञानुसार प्राणियों के कर्मानुसार पुण्य और पाप का फल धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा वर्णित कर्मों पर भली भांति विचार करके कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है, वह मैं प्राणियों को देता रहा। हे प्रभु, अब मैं आपका नियोग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब प्रतीश्वरों की पूजा, अग्नियोष्ट होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया है। अनेक प्रकार के पाप करने पर भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से अनेक वंश के प्रतीश्वर तथा माता के वंश के प्रतीश्वर एवं उनके नाते के और जनकादिक के पूर्वज मेरे लेख पत्रों को मिटाकर विष्णु लोक चले गए हैं जाते हैं। जहाँ तक कि दोनों कुल के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य ध्येय धारण कर मेरे मार्ग को छोड़कर विष्णु लोक को चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, मनुष्य को अनेक तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयाग में पतन होने से, रण में मरने से, भृगु के पतन या काशी में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती। जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से, वैशाख माहात्म्य के सुनने से तथा यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करने से मिलती है और वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेकर यह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरा प्रभाव दूर कर दिया है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। भगवान में तत्पर इस राजा के सिवा अन्य कोई नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।